हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 11 पढ़ेंगे। क्या सीखा आपने, पेज नंबर 89 पर है आपकी ये, तो इसको हम पढ़ेंगे। आप इस पार्ट में क्या बताया गया है, इस पार्ट में हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक नियम्स के बारे में बताया गया है, जो हम पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बस से उतरकर बच्चे विद्यालय में पहुँचे। उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी है, कल दिनांक 14/7/2020 या 21, जो भी यहाँ इसमें ईयर नहीं दे रखा है, ये क्रॉस लग रहा है, इसका मतलब कोई सा भी साल हो सकता है, को सड़क के सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे। बच्चे जब स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड पर कुछ सूचना लिखी हुई है। उसको पढ़ने लगे बच्चे कि यातायात को नियंत्रण करते हैं, उसके अधिकारी हमें इसके बारे में बताने आएंगे। सबके मन में कुछ सवाल थे, जिन्हें लेकर वे अपनी कक्षा में पहुँचे। अध्यापिका जी के आते ही सब अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। अध्यापिका जी ने बच्चों को शांत किया, फिर उन्हें समझाते हुए कहा, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे इसकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं। कल सब बातें उनकी ध्यान से सुनना। ये उन्होंने, अध्यापिका जी यानी कि उनकी टीचर ने बताया कि कल आपको सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं। जी मैडम जी, बच्चों ने हामी भरी यानी कि हाँ किया। अगले दिन अध्यापिका जी सबको ऑडिटोरियम में ले गई। थोड़ी देर बाद अधिकारी आए। अगले दिन जब दूसरे दिन उनको आना था तो वो वहाँ पर सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया। अध्यापिका जी के इशारे करते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, उन्होंने कहा। हंसते हुए अधिकारी ने कहा। तभी कक्षा 2 का विरल बोल उठा, ये तो वही अंकल है जो बत्ती पर हमें रुकने और जाने का इशारा करते हैं। उसने कहा, ये ट्रैफिक लाइट्स में जो वहाँ सिग्नल पर जो ये अंकल आए हुए हैं हमें बताने के लिए, ये तो वहाँ ट्रैफिक लाइट के वहाँ पर सिग्नल पर खड़े होते हैं, जो हमें आने और जाने का इशारा करते हैं। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। अच्छा, आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ, अधिकारी ने पूछा, जिससे हमारी गाड़ियाँ आपस में न टकराएं। कक्षा 4 की वैशाली ने खड़े होकर कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, अब बताओ, सड़क पर लगी 3 बत्तियों में कौन कौन से रंग होते हैं। अधिकारी ने उन बच्चों से सवाल पूछे। बच्चों के लिए प्रश्न बहुत सरल था, बहुत ही आसान था, क्योंकि सबको पता होता है कि उस लाइट में 3 बत्तियों में कौन कौन से रंग होते हैं। सभी एक साथ बोले, लाल, पीला और हरा। ये बत्तियां हमें क्या बताती हैं। मुदिता, लाल बत्ती रुकने को, पीली बत्ती रुकने की तैयारी को और हरी बत्ती चलने को कहती है। बच्चों से मिल रहे जवाब सुनकर अधिकारी बहुत खुश हुए। जो उन्हें बताने आए थे वो अधिकारी उन बच्चों से बहुत खुश हुए और प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, शाबाश बच्चों, अब मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बताता हूँ, सुनो। हमें सड़क पर सावधानी के साथ चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें एक साइड फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। शुभ ने हाथ खड़ा करके पूछा, सर जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। उसकी बात सुनकर दूसरे बच्चे आपस में ही बात करने लगे। एक बच्चे ने जब प्रश्न पूछा तो उसके लिए आपस में सारे बच्चे एक दूसरे से बात करने लगे। अध्यापिका जी ने सबको शांत करवाया, चुप करवाया। अधिकारी ने बताना शुरू किया। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर से पैदल यात्री सड़क पार करते हैं। आप जैसे बच्चों के लिए विशेष निर्देश ये है कि पैदल चलते समय जब भी सड़क पार करना, दाएं बाएं देखकर और हरी बत्ती होने पर ही करना। जब हम सड़क पार करते हैं तो हमें दाएं बाएं, हमारे आगे पीछे देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और हरी बत्ती हो तभी
सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पर दौड़ नहीं लगाना। कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठना चाहिए। हाथ या सिर कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना और मुड़ते समय हाथ से मुड़ने वाली दिशा में संकेत करना। कोशिश करना कि साइकिल चलाते समय नंगे पैर अथवा चप्पल की बजाय जूते पहनना। बच्चों को ये बातें काम की लगी, इसलिए उन्होंने जोर से कहा, जी सर, हम ध्यान रखेंगे। अधिकारी ने आगे जानकारी दी। अच्छा, तो अब बोर्ड पर देखो और बताओ कि आपने ये संकेत कहाँ देखे हैं। बटन दबाते हैं स्मार्ट बोर्ड पर कुछ संकेत उभर आए। जो स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर कुछ निशान उभर कर आए ट्रैफिक के नियम के। बच्चे एक साथ बोले, हाँ, स्कूल आते समय हमें ये संकेत दिखते हैं। अधिकारी ने इन चिन्हों का अर्थ बतलाया। वे बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें और भी जानकारी देना चाहते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी का समय होने वाला था, उनको ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वो और अधिक जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी बात वहीं रोक दी। बच्चों ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे। अधिकारी ने फिर आने का वादा किया। उन्होंने जाते समय स्मार्ट बोर्ड का बटन फिर से दबाया तो कुछ संकेत फिर उभर आए। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद अपनी अध्यापिका जी की सहायता से इन्हें हल ज़रूर करना। कुछ जो उन्होंने स्मार्ट बोर्ड पर बटन दबाया तो उसके बाद कुछ 2-3 संकेत और जो आपकी बुक में आपको दिख रहे हैं वो उस पर आ गए। बच्चों, क्या आपने अपने अध्यापक, तो ये किस किस के साइन है ये आपको पता है? पहला स्लो स्कूल लिख रहा है, तो क्या है यहाँ पर? धीरे चले आगे स्कूल है। इसका मतलब ये है कि धीरे चले आगे स्कूल है। यहाँ पर एक ही हाथ का निशान दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब है रुको। और यहाँ पर ये पी इसमें क्रॉस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर पार्किंग निषेध है या यहाँ पार्किंग नहीं करें। ये इन तीनों का मतलब है। धन्यवाद।